हाय प्यारे बच्चों, इस साल हमारे कक्षा 12 में जो चैप्टरों की संख्या हो गई वो टोटल 10 हो गई है। 10 में काफ़ी चैप्टर आपके हट गए हैं। विलियन तो आपके कोर्स में है, लेकिन ठोस अवस्था हटा है। ठोस अवस्था हटने के साथ साथ पृष्ठ रसायन हटा है। इनऑर्गेनिक बहुत सारे चैप्टर हटे हैं। ऑर्गेनिक में तो नहीं हटा, बट बायोकेमिस्ट्री वाले पॉलीमर वगैरह हट गया है। ठीक है, तो टोटल इस समय चैप्टरों की संख्या आपकी कितनी है? 10। ठीक, इसके साथ साथ विलयन एक ऐसा चैप्टर था अभी तक ये 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का आता था, लेकिन इस वर्ष से ये चैप्टर आपको बच्चों 8 नंबर का आएगा, नंबर 1 पर। ठीक, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो 8 के 8 नंबर आपको आसानी से बोर्ड परीक्षा में मिल जाएंगे। जिसमें से इस चैप्टर को अगर हम देखें तो 2 भागों में बांटते हैं। एक आपका सांद्रता ज्ञात करने की विधियां हैं और दूसरा अणुसंख्य गुण धर्म। सांद्रता ज्ञात करने की विधियों में आपकी आती है मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोल प्रभाज। ठीक है, और फिर अणुसंख्य गुणधर्म में आपका आता है क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, और आपका आता है परासरण दाब विसरण और परासरण दाब ज्ञात करना। ये सारी चीजें अणुसंख्य गुणधर्म में आता है। ठीक है, आज मैं आपको सांद्रता ज्ञात करने की विधियों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जैसे एक चीज थोड़ा समझ लीजिए, जैसे विलेय किसे कहते हैं। विलेय हो गया, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, ये चीजें थोड़ा समझने वाली बातें होती हैं। विलायक क्या होता है, विलयन किसे कहते हैं, ये छोटी छोटी बातें इनको समझना जरूरी है। ठीक है, नंबर 1 विलेय किसे कहते हैं। तो विलेय वो होता है जो दूसरे में विलीन हो जाए, या विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है या दूसरे को अपने क्या कर ले, घोल ले, वो विलायक कहलाता है। ठीक है, इसके बाद विलयन आता है किसी पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, फिर सांद्रता ज्ञात करने की विधि अगर बात करें तो सांद्रता ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। सांद्रता ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। एक आपकी भौतिक विधि होती है, ठीक है, एक भौतिक विधि होती है, दूसरी आपकी रासायनिक विधि होती है। ठीक, भौतिक विधि में आपका आता है नंबर 1 आता है W/W, दूसरा आता है V/V, तीसरा आता है W/V, चौथा आपका आता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ये आता है। पांचवा आता है ppm में सांद्रता, छठवां नंबर आता है ppb में सांद्रता, सातवां नंबर आता है आपका ppt में सांद्रता, ये आता है। ठीक है, और रासायनिक सांद्रता में आपका आता है नंबर 1 मोलरता। ठीक, ये मोलरता है। दूसरा आपका है नॉर्मलता, और तीसरा बच्चों है आपका मोललता, ये, और चौथा नंबर आपका है मोल प्रभाज। ठीक, ये आपका आता है इतना, मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोल प्रभाज। आज आप लोग पढ़ोगे मोलरता के बारे में, और मोलरता से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है वो सारी चीजें आप पढ़ोगे। इसमें से कंफर्म है कि 4 नंबर का इसमें से आना ही आना है। न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसकी थ्योरी भी आती है, मात्रक भी आता है। तो आप आज समझेंगे आप लोग क्या मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता के जो आपके आंतरिक प्रश्न है उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन समझो, सिंपल सी बात मेरी समझना। जैसे मान लीजिए मोलरता, तो बच्चों इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, नंबर 1 बार। ठीक, फिर इसके बाद इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, ये होता है इसका मात्रक। ठीक, यहीं से इसकी परिभाषा बनती है, लिखा है ना मोल प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। परिभाषा क्या बनी, किसी विलयन के प्रति लीटर लिखा ना, तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला बनाते हैं, तो इसका फार्मूला बनता है कि मोल को स्मॉल n से कहते हैं, लीटर जो आयतन जो है वो लीटर में है, किसमें दिया गया है, लीटर में दिया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे m बराबर हो जाएगा n/v, किसमें, लीटर में बच्चों। ठीक, अब इसके बाद
तो n बराबर क्या होता है, n बराबर हमारा होता है W अपान m, और v बराबर हो जाएगा हमारा आयतन v डैश बटे 1000 ml हो जाएगा। जो भी आयतन हमारा दिया हुआ वो कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा W गुणे 1000 ऊपर आ जाएगा बटे m गुणे आपका हो जाएगा v, ठीक है। तो फाइनली जो फार्मूला बच्चों बनता है वो बनता है हमारा क्या, W गुणे 1000 बटे m गुणे v। यहाँ पे W विलेय का भार होता है और इसके बाद m जो होता है वो विलेय का अनुभार होता है, v जो आयतन दिया रहता है, ठीक है। ये दिया गया है। फिर इसके बाद अब ये फाइनली हमारा सूत्र बन गया, ठीक। अब इसके कोई न्यूमेरिकल, जैसे मैं सवाल में कहूँ कि 4 ग्राम, देखिए सवाल इसके न्यूमेरिकल समझिएगा, 4 ग्राम NaOH को, 4 ग्राम NaOH को 100 ml जल में 100 ml विलयन में क्या किया गया, विलय किया गया। तो उस कंडीशन पे इसकी मोलरता बताओ, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। तो यहाँ पे जो 4 दिया है ये तो स्मॉल W हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो NaOH जिसका m ज्ञात करेंगे बच्चों, तो Na का होता है आपका 23, O का होता है 16 और 1 H का होता है 1, इसको ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 40। 100 ml दिया गया है, मोलरता ज्ञात करना है। तो m बराबर बच्चों हो जाएगा, कितना दिया है W 4 दिया है, गुणे कितना हो गया 1000 हो गया बटे, फिर इसके बाद है m कितना आपका दिया गया है 40 दिया गया और गुणे कितना दिया गया है, और फिर इसके बाद आपका v कितना दिया 100 ml दिया गया, ठीक। तो ये 0 से बच्चों ये 0 काट लोगे, ये 0 से ये 0 काट दोगे, ये 0 से 0 काट दोगे, ठीक है। ये कट ही गया, 4 1 के 4, तो आंसर बच्चों आ जाएगा 1 मोलर, ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर, ये, ठीक। ये आपका आंसर आ गया फाइनली। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं, ठीक। एक इसका फार्मूला और होता है, ठीक है। कोई भी सवाल में यदि घनत्व में दिया गया है तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, उससे डायरेक्ट सवाल लग जाता है, बहुत आसान तरीके से लग जाता है, ठीक है। उसका फार्मूला बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा, कल इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो आपको बताए जाएंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है, मोलरता बराबर था 10 गुणे डी गुणे यक्स, ठीक, डी गुणे एक्स बटे आपका एम स्मॉल एम। ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे कोई भी न्यूमेरिकल घनत्व वाले अगर आपको सवाल में दे दें तो आसानी से आप इस फार्मूले की सहायता से तुरंत सवाल सॉल्व कर लेंगे, तुरंत आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को बताया मोलरता के बारे में, आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद कल मैं आपको बताऊंगा नॉर्मलता और मोलरता के बारे में। बस थोड़ा सा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, धन्यवाद।